जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मंगल को नौ ग्रहों में सेनापति कहा गया है। सेनापति सामर्थ्य का स्वामी होता है, बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, पराक्रम का कारक है, छोटे भाई बहन का कारक। मंगल का परिवर्तन समस्त राशियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये एनर्जी के कारक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। अतः ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करता है, अपने ग्रह में प्रवेश करता है, तो उसका बल बढ़ जाता है, उसके शक्तियों में वृद्धि हो जाती है, सामर्थ्य बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। आज मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्रथम मेष राशि। मेष राशि के लिए मंगल लग्न तथा अष्टम के स्वामी होते हैं। लग्न तथा अष्टम के स्वामी का गोचर लग्न में होने जा रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपकी लग्न बहुत बलवान होने वाली है, आप बहुत प्रभुत्वशाली रहने वाले, आपका बल बढ़ने वाला है। परंतु यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर राहु का गोचर चल रहा है, जिसके कारण अंगारक योग बनेगा। लग्न का अंगारक योग आपके क्रोध में वृद्धि करेगा, आपके निर्णयों में जल्दबाजी करेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझकर, विचारशील होकर, विवेकशील होकर निर्णय लेना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण की आवश्यकता बहुत होने वाली है। यदि ये आप ये नियंत्रण कर लेते तो ये गोचर अत्यंत प्रभावशाली है, बहुत लाभ देने वाला है। क्योंकि मंगल जब यहाँ पर होंगे तो यहाँ से इनकी प्रथम दृष्टि का प्रभाव चतुर्थ भाव पे होगा, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव सप्तम पे होगा तथा तृतीय दृष्टि का प्रभाव अष्टम पे होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आपके सुख संपत्ति का योग बनता है। आप भूमि का क्रय कर सकते हैं, भवन बना सकते हैं, अथवा वाहन का क्रय कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होने वाली है, साधनों में वृद्धि होने वाली है। सप्तम पे दृष्टि का प्रभाव, चूंकि यहाँ पर राहु का भी प्रभाव, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ समस्या आ सकती है। यहाँ पर आपसी मतैक्य को होना या क्लेश का होना ये हो सकता है। यहाँ पर आपको बहुत संयम रखने की आवश्यकता हो। यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ निर्बलता आ सकती है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ ये आपको गोचर निकालना होगा। तृतीय दृष्टि का प्रभाव अष्टम पे होगा। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की रक्षा, आपकी आयु की रक्षा निश्चित रूप से हो रही है। राशि के जातकों को नियमित रूप से इस समय में श्री संकट मोचन के शरण में रहना चाहिए। उनके मंत्र का जाप करें, अथवा हनुमान चालीसा का यदि नित्य पाठ करते हैं तो ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं कोई समस्या बड़ी आने वाली नहीं। ऐसा करें। द्वितीय राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि में मंगल द्वादश के स्वामी होते तथा सप्तम के स्वामी होते हैं। द्वादश तथा सप्तम के स्वामी का गोचर द्वादश में होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ निर्बलता अवश्य आएगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह त्रिक भाव में होता है तो उसका बल कम हो जाता है, निर्बलता होती है। मंगल चूंकि यहाँ सप्तम के स्वामी हैं, द्वादश में होंगे, तो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ समस्या आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान आपको देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो मंगल हैं वो द्वादश के स्वामी, तो आपका व्यय बढ़ने वाला है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है, या आप कहीं यात्राएं करें, अपनी यात्राओं में आपका व्यय हो सकता है। तो व्यय में वृद्धि है, यहाँ पर आपको बहुत व्यय पे नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ मंगल जब द्वादश में होंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके तृतीय भाव पे होगा, आपके षष्ठम भाव पे होगा, आपके सप्तम भाव पे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल हो सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना। साथ ही साथ षष्ठम पे दृष्टि का प्रभाव है, तो आपको किसी से ऋण नहीं लेना है, ना ही ऋण देना है। ऋण तो बिल्कुल भी आप ना दें, क्योंकि ऋण आपको वापस नहीं मिलेगा, ये धन आपको वापस नहीं मिल सकता। आपके शत्रुओं का विनाश तय है। यहाँ आप अपने रोगों से मुक्ति पाएंगे, अपने शत्रुओं से मुक्ति पाएंगे, परंतु यहाँ पर ऋण से आपको दूरी बनानी। पराक्रम आपका बढ़ेगा, पराक्रम आपको बढ़ेगा, जिससे आपको जीवन में लाभ मिलेगा, आपके परिश्रम का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये गोचर मंगल का आपके लिए मिला जुला है, एवरेज है। आपको कुछ ध्यान रखना होगा। इस समयावधि में वृष राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए मंगल एकादश के स्वामी है तथा षष्ठम के स्वामी है। एकादश तथा षष्ठम के स्वामी का गोचर अब एकादश में होने जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर एकादश में कोई भी ग्रह बहुत अनुकूल, बहुत लाभ देता है। मंगल यहाँ पर लाभ के स्वामी ही है। लाभ के स्वामी का लाभ भाव में गोचर करना बहुत ही प्रबल लाभ कराने जा रहा है। एकादश में मंगल के साथ राहु का गोचर है, जिसके कारण यहाँ अंगारक योग भी बनेंगे, परंतु एकादश भाव में नकारात्मक प्रभाव कम होता है, सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही ग्रह
आपको लाभ ही देंगे। तो मंगल जब यहाँ पे होंगे तो ये भाव बहुत प्रबल होगा, आपका शिक्षा का भाव, प्रेम का भाव, साथ ही साथ यहाँ पर आपके संतान का भाव अच्छा रहने वाला है। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान प्रगति करेगी, साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा का भाव अच्छा रहने वाला, शिक्षा में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, शिक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। प्रेम संबंध बहुत बढ़िया रहने वाले, यहाँ से प्रेम संबंधों में प्रगति होगी। प्रेम संबंध के परिप्रेक्ष्य में आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी। मंगल की दृष्टि का प्रभाव यहाँ पर आपके द्वितीय भाव पे होगा, पंचम पे होगा तथा षष्ठम पे होगा। तो जैसा मैंने बताया पंचम का भाव बहुत प्रबल है, इसी प्रकार से आपका धन का भाव बहुत प्रबल हो रहा है। आपको प्रचुर धन का लाभ मंगल यहाँ करें, क्योंकि लाभेश जो धन भाव पे दृष्टि डाल रहा है, आपको इतना धन मंगल देने वाले हैं कि आप उतना सोच नहीं सकते। बहुत ही प्रबल धन का लाभ यहाँ पर मंगल देने वाले हैं। षष्ठम पे दृष्टि है तो यहाँ पर आपको अपने ऋण से मुक्ति मिलेगी, अपने शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, अपने रोगों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको ऋण देना नहीं। आप ऋण ले सकते हैं परंतु ऋण देना नहीं है। ऋण से बचिए, ऋण देने से बचिए। मिथुन राशि के लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु यहाँ पर नियमित रूप से आपको श्री गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि ऐसा करते रहते हैं तो कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। चतुर्थ राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मंगल दसम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, इसी प्रकार से पंचम के स्वामी। कर्क राशि के लिए तो बहुत ही बढ़िया गोचर है, क्योंकि यहाँ पर मंगल का गोचर दसम में होने जा रहा है। मंगल यहाँ पर केंद्र में आ जाएंगे, केंद्र में आकर एक पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग, रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, जिसके कारण ये भाव बहुत प्रबल हो रहा है। यद्यपि यहाँ पर राहु के साथ गोचर होगा, परंतु मंगल अपना पूरा बल यहाँ आपको देने वाले हैं। चूँकि मित्र की राशि भी है, चंद्रमा की राशि है, तो ये बहुत लाभदायक होने वाला है। मंगल यहाँ पर होंगे तो आपका कार्यक्षेत्र बहुत प्रबल रहने वाला है, आप कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति करने वाला, अचानक आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु भी आकस्मिकता के कारक है, मंगल बल के कारक है, पराक्रम के कारक, तो यहाँ पराक्रम आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ राहु का सहयोग मिलेगा, तो यहाँ पर आप बहुत तीव्र गति से वृद्धि करेंगे, सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में बहुत उन्नति करने वाले हैं। आपको धन का लाभ मिलने वाला है, आपको यश का लाभ मिलने वाला है, परंतु यहाँ पर आपको अपने पीठ पीछे शत्रुओं से भी बचकर रहना होगा, सावधान रहना होगा। साथ ही साथ यहाँ आपको निर्णयों में जल्दीबाजी नहीं करनी, सोच समझकर विचार करके निर्णय लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से मंगल जब यहाँ होंगे तो यहाँ पर आपकी लग्न को बलवान करेंगे, लग्न बहुत प्रभुत्वशाली रहेगी, आप बलशाली होंगे, आपके निर्णय भी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपने सुख साधनों, निश्चित रूप से यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के भूमि भवन का योग बनता है, वाहन का योग बनता है। बहुत ही अच्छा ये समय है, आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। पंचम पे दृष्टि होगी तो यहाँ संतान सुख भी मिलेगा आपको, शिक्षा में भी सफलता मिलेगी, प्रेम में भी आपको सफलता मिलेगी। तो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा गोचर है। यहाँ नियमित रूप से आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए, साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। यदि ऐसा करते तो बहुत लाभ मिलता है। सिंह राशि के लिए मंगल नवम भाव के स्वामी हैं, अर्थात भाग्येश हैं तथा सुखेश हैं। भाग्येश तथा सुखेश का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, तो सिंह राशि के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, इनका जब संयोग होता तो बहुत बढ़िया स्थिति बनती है। तो यहाँ भाग्य का स्वामी भाग्य में होगा तो भाग्य तो बहुत प्रबल होने वाला है आपका, प्रबल धन लाभ, भाग्य से समस्त कार्यों में उन्नति, व्यापार में उन्नति, अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, उनके लिए गए निर्णय लाभान्वित करने वाले होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भाग्य से आपकी प्रगति 100% तय है। यदि आपका बल है, आपके पास शक्तियाँ हैं, आपके पास आप पराक्रम भी कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति सूर्य की, पराक्रम मंगल का, भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाने वाले, बहुत सफलता प्राप्त करने वाले। तो यहाँ भाग्य प्रबल होगा, आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है, माता पिता का आशीर्वाद मिलने वाला है। यहाँ पर आप अपने सुख साधनों में वृद्धि करने, वाहन का लाभ आपको 100% यहाँ मिलेगा। यहाँ पर
आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपके साथ रहेगा, परिवार का, मित्रों का सहयोग आपके साथ रहेगा। तो ये गोचर सूर्य के लिए, सूर्य की राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत लाभ देने वाला है। सिंह राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए, साथ ही साथ नियमित हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। यदि ऐसा कर लेते हैं तो बहुत लाभ होता है। कन्या राशि, कन्या राशि बुध की राशि है, जिसमें मंगल अष्टम भाव के स्वामी है तथा तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रमेश हैं। अब जो ये गोचर होने वाला है वो अष्टम भाव में होने वाला है। जैसा मैंने बताया, जब भी कोई ग्रह तृतीय भाव में पहुंचता है तो वहाँ पर वो कुछ निर्बल होता है। यद्यपि यहाँ पर मंगल अष्टम में इनका कारकत्व इनको मिला हुआ है, परंतु यहाँ पर निर्बलता आएगी क्योंकि मित्र की राशि नहीं है, कन्या राशि बुध की राशि। तो यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में होंगे तो निर्बल होंगे। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता आ सकती है, आपके हार्मोन से संबंधित रोगों में समस्या आ सकती है, अथवा ब्लड से संबंधित कोई रोग हो सकता है। मंगल जब यहाँ पर होंगे तो निश्चित रूप से आयु की रक्षा होगी, आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, आपके परिवार का सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वाणी आपकी कठोर हो सकती है, यहाँ बहुत समझदारी से आपको बात करना होगा, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि है। मंगल जब यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर आपके लाभ में तो अवश्य वृद्धि करेंगे, लाभ आपका बढ़ेगा। तो लाभ कैसा होगा? शिक्षा से आपको लाभ मिल सकता है, आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति हो सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। तो लाभ तो आपको मिलेगा, संतान से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ जब मंगल होंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव पराक्रम पे भी होगा, तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। तो लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा, भाई बहनों का सहयोग रहेगा। परंतु यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में निर्बलता आ सकती है, तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको नियमित रूप से गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। यदि बजरंगबली के दर्शन करते हैं तो अत्यंत शुभ रहता है, तो ऐसा करें। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं। तुला राशि के लिए मंगल सप्तमेश होते हैं तथा द्वितीय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी धनेश हैं। अब ये गोचर सप्तम में ही होने जा रहा है, जहाँ पर राहु के साथ इनकी युति होगी। यद्यपि यहाँ पर रोचक योग बनेगा, परंतु मंगल के साथ शुक्राचार्य की राशि है तुला राशि, वहाँ पर मंगल के साथ राहु होंगे, तो आपके लग्न को तो बलवान करेंगे, परंतु यहाँ पर मन का भ्रमित होना 100% होता है। यहाँ पर कल्पनाशीलता बहुत बढ़ने वाली है, आपका विपरीत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि आप भी बहुत आकर्षक दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आकर्षण जो बढ़ेगा उसमें आपको बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, बहुत सोच समझकर कार्य करना होगा, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल जब यहाँ पर होंगे तो जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल हो सकता है, जीवन साथी के साथ क्लेश की स्थिति बन सकती है। परंतु जब यहाँ मंगल होंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, आपको धन का तो बहुत लाभ मिलने वाला, धन का प्रबल लाभ आपको मिलेगा, आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है, साथ ही साथ धन बहुत आपको मिलने वाला है इस समयावधि में। क्योंकि राहु के साथ हैं, अंगारक योग भी बन रहा है, रोचक योग भी बन रहा है, तो इस राजयोग का परिणाम भी मिलेगा और अंगारक योग का भी परिणाम। तो निश्चित रूप से यहाँ आपको धन का लाभ अचानक तो 100% मिलेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है। यदि प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको अचानक बहुत बड़ा धन का लाभ 100% मिलेगा। यहाँ आपको अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और आपसी क्लेश नहीं करना है। तुला राशि के जातकों के लिए नियमित रूप से महादेव की आराधना करनी चाहिए, उनके ऊपर जलार्चन करना चाहिए तथा संकट मोचन का दर्शन करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है। वृश्चिक राशि में मंगल लग्न के स्वामी हैं तथा षष्टम के स्वामी हैं। लग्न तथा षष्टम के स्वामी का जाकर षष्टम में गोचर करना, लग्न के स्वामी का षष्टम में गोचर कहीं न कहीं आपके लग्न को निर्बल करता है, अर्थात यहाँ पर आपको कुछ छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, कुछ शत्रु परेशान कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मंगल जब होंगे तो शत्रु हंता योग भी बनता है, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आप अपने ऋण से मुक्ति पाएंगे। मंगल जब यहाँ होंगे तो षष्टम में जब भी मंगल होते हैं शत्रुहंता योग बनता है, साथ ही साथ यहाँ से इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके नवम भाव पे होगा,
तो आपके भाग्य को कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे। तो भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आपके कार्यों में प्रगति होगी, आपको उसका लाभ मिलेगा। आपके भाई बहनों का सहयोग आपके साथ रहने वाला है, मित्रों का सहयोग रहने वाला है। मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपके द्वादश पे होगा, तो यहाँ पर आपके बाहर जाने से यहाँ आपको लाभ मिलने वाला है, विदेशों से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ कानूनी समस्याओं का जो योग बन रहा है वहाँ पर आप उनसे मुक्त हो। तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि के जातकों को नियमित रूप से संकट मोचन के शरण में ही रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, अथवा नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करते तो अत्यंत शुभ है। धनु राशि, धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। गुरुदेव बृहस्पति के साथ मंगल का मैत्री भाव होता है। यहाँ पर मंगल पंचम के स्वामी है तथा द्वादश के स्वामी है। पंचम तथा द्वादश के स्वामी का गोचर हम पंचम में होने जा रहा है। धनु राशि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है, क्योंकि पंचम का स्वामी पंचम में है, तो ये इसके प्रभाव में बहुत वृद्धि करने वाले, क्योंकि मित्रवत हैं, राशि के साथ भी मित्रवत हैं, अपने ही घर में है, बहुत प्रभाव बढ़ने वाला है। तो ये भाव बहुत प्रबल रहेगा, जिससे संतान का सुख मिलेगा आपको। संतान में के भाव में बहुत प्रगति होने वाली है, संतान बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रेम का भाव भी बहुत प्रबल है। यहाँ पर शिक्षा में प्रगति होगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं तो 100% वहाँ आप बहुत सफल रहने वाले हैं। यहाँ से आपको शिक्षा से लाभ, शिक्षा के कार्य से लाभ, कार्य क्षेत्र में बहुत प्रगति होने वाली, पद का लाभ मिल सकता है, आपको सुख संपत्ति का लाभ मिल सकता है, वाहन का योग 100% बन रहा है। तो मंगल का गोचर धनु राशि के लिए अत्यंत शुभ है। कुछ व्यय में अधिकता होगी, चूंकि आप अपने सुख साधन में वृद्धि करेंगे तो यहाँ व्यय आपका बढ़ेगा। धनु राशि के जातकों को नियमित रूप से श्रीहरि के शरण में रहना चाहिए, उनके ही मंत्रों का जाप करें तो ये गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। मकर राशि, मकर राशि मंगल की उच्च राशि भी है, शनिदेव की राशि है, और यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी तथा एकादश के स्वामी, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। उच्च राशि मंगल की, उसके लिए सुखेश हैं, लाभेश हैं। सुखेश तथा लाभेश का गोचर सुख भाव में केंद्र में होंगे, रोचक योग बनेगा, प्रबल राजयोग बन रहा है। यहाँ पर लग्न के साथ भी चतुर्थ दशम का संबंध बन रहा है, तो लग्न आपकी बहुत बलवान होगी, आप बहुत सामर्थ्यवान होने वाले हैं, बहुत प्रभावशाली रहने वाले हैं, आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली होगा, आपका कार्य क्षेत्र बहुत प्रबल होने वाला है, आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं, सफल रहने वाले हैं, यश यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ सावधानी रख के यदि कार्य करते हैं, बहुत सोच समझ कर कार्य करते हैं, तो कहीं पर कोई समस्या नहीं, आप बहुत लाभ लेने वाले। आपको पदोन्नति का भी योग दिखता है, आपके सुख साधनों में वृद्धि का योग 100% दिखता है। यहाँ पर आपको भूमि या भवन आप बनाने वाले हैं, यहाँ पर इसका योग पूर्ण रूप से बन रहा है। मंगल जब यहाँ पर होंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके लग्न पे होगा, जैसे लग्न में कहा मैंने लग्न बरवाल होगी, इसी प्रकार से आपके सप्तम पे भी दृष्टि का प्रभाव होगा। तो सप्तम पे जब दृष्टि का प्रभाव होगा तो यहाँ जीवन साथी के साथ संबंध ठीक होंगे, कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो राशि बनती है वो चंद्रमा की राशि, आपसी संबंध मधुर होंगे, परंतु आपको आपस में बहुत ही एकता के साथ प्रेम से रहना होगा। यदि आप ऐसे क्लेश नहीं करना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत लाभान्वित करने वाला है, क्योंकि आपको जीवन साथी से भी लाभ मिलने वाला है, आपको साझेदारी से भी लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ शिक्षा में प्रगति के साथ संतान से भी आपको सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो ये गोचर मकर राशि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। मकर राशि के जातकों को नियमित रूप से महादेव की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें तो अत्यंत शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि शनिदेव की ही राशि है। यहाँ पर मंगल तृतीय भाव के स्वामी तथा दशम के स्वामी, तृतीय तथा दशम के स्वामी का गोचर अब तृतीय भाव में होने, पराक्रम के स्वामी का गोचर पराक्रम के भाव में होने। कुंभ राशि के लिए भी ये भी बहुत ही अनुकूल है। पराक्रमेश अपने ही घर में पराक्रम के, बहुत बढ़िया, आपका पराक्रम बहुत बढ़ने वाला है, आपके भाई बहनों का सहयोग मिलने वाला, परिवार का सहयोग पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। मंगल जब यहाँ पर होंगे तो यहाँ से इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके षष्ठम पे, तो यहाँ शत्रुओं का तो विनाश तय है, कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, आपके रोगों से आप मुक्ति पाएंगे। यहाँ पर
मंगल जब होंगे आपका भाग्य बहुत बढ़ने वाला है, आपकी भाग्योन्नति होने वाली, भाग्योन्नति से आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली, जो कार्य आपके रुके हुए थे समस्त कार्य प्रगति कर जाएंगे, आप सफल होने वाले हैं। शिक्षा में सफलता, शिक्षण कार्य में सफलता, समस्त प्रकार के लाभ आप लेने वाले हैं। जब भाग्य प्रबल होता है, लग्न प्रबल होती है, तो जीवन में बहुत प्रगति होती है। इसी प्रकार से आपका दसम भाव बहुत प्रबल है। जब आपका दसम भाव प्रबल हो रहा तो आपके कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला, वहाँ आप बहुत नाम करने वाले, धन का लाभ लेने वाले। तो कुंभ राशि के लिए गोचर अत्यंत शुभ है। नियमित रूप से आपको संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि ऐसा करते रहते हैं तो ये लाभ और बढ़ जाएगा, आपके लिए कहीं कोई समस्या नहीं। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि स्वयं गुरुदेव बृहस्पति की राशि, जिसके साथ मंगल अति मैत्री में होते हैं। मीन राशि के लिए मंगल धन भाव के स्वामी हैं तथा भाग्य के स्वामी हैं। मीन राशि के लिए भी बहुत अशुभ ये गोचर रहने वाला है, क्योंकि धनेश तथा भाग्येश का गोचर धन भाव में, तो भाग्य भी प्रबल, धन भाव भी प्रबल, तो आपका द्वितीय भाव बहुत प्रबल रहने वाला है। यहाँ आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, प्रचुर प्रचंड धन का लाभ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ आप बहुत बलवान स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी भी बहुत बलवान स्थिति में है, गुरुदेव भी अपनी ही राशि में है। तो ये समय आपके लिए ही बना है, समस्त गोचर आपके लिए है, बहुत लाभान्वित करने वाला। धन का प्रचंड लाभ, आपके आयु की रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा, साथ ही साथ यहाँ आपके संतान से सुख, संतान को लाभ, शिक्षा में लाभ, शिक्षा में प्रगति, प्रेम संबंधों में प्रगति, साथ ही साथ यहाँ पर आपके शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी, रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, भाग्य बहुत प्रबल है, कार्य क्षेत्र बहुत उन्नति करेगा। तो ये समस्त गोचर मंगल का मीन राशि के लिए सबसे शुभ है। मीन राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री हरि के शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए ये लाभ निरंतर बना रहेगा। आप ऐसा करें, इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।